वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। इस पाठ की लेखिका है हेलेन केलर। ये आप देख रहे हैं, ये इनकी तस्वीर है। और अब थोड़ा सा हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद में अपना पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लेखिका के बारे में, हेलेन केलर का जन्म 1880 में हुआ अमेरिका में और इनका निधन होता है 1968 में, यानी 1880 से 1968 तक इनका जीवन काल रहता है। एक ऐसा नाम है, हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, अर्थात जो अंधा है, जो बोल नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता, वह भी लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए और भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान पूरी दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसा आदमी जो देख नहीं सकता वह भी सब कुछ करके पूरी दुनिया में अगर फेमस हो जाता है, यादगार हो जाता है, तो वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बात है। ऐसी थी हेलेन केलर, अर्थात जो देख नहीं सकती थी, अंधी थी, फिर भी इन्होंने सारा कार्य किया, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। जब वह 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, अर्थात अंधी भी हो गई और बहरी भी हो गई। लेकिन जीवन से हार नहीं मानी, सब कार्य उन्होंने लिखना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वह लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। अपनी आत्मकथा जब कॉलेज के समय में ही इन्होंने लिखी तो वह उसी समय प्रकाशित हुई। इनकी आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित होती है? स्टोरी ऑफ लाइफ। उस आत्मकथा में ये लिखती है कि मुझे यह तो याद नहीं है क्योंकि बचपन 1.5 वर्ष की थी तभी हो गई वह अंधी और बहरी, एक गंभीर बीमारी के कारण। तो उसे यह तो पता नहीं कि हुआ कैसे, लेकिन जब 1.5 वर्ष की उम्र में ही इनकी आंखें चली गई तो इन्हें लगा कि बस जीवन में अंधकार ही अंधकार है, ये रात खत्म ही नहीं होती और सुबह का सूरज मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, मेरे जीवन में सवेरा क्यों नहीं होता। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए, हर भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, फारसी भाषा में, चीनी भाषा में, हिंदी भाषा में, अनेक भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ इनकी आत्मकथा का। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इन्होंने 10 पुस्तकें लिखी, वो प्रकाशित हुई, और छोटे बड़े लेख, सैकड़ों लेख इनके प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों, अपने जैसे अंधे बहरे लोगों के लिए इन्होंने कार्य किया कि उनके क्या क्या अधिकार है, उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए, और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी, वह भारत भी आई और अपने जैसे लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मित्र का जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर लिखती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछती रहती हूँ, उनकी परीक्षा लेती हूँ। ये परखना यानी जांच करना, जांचना, ये परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। भाई मेरी तो आंखें नहीं है, 1.5 वर्ष की उम्र में चली गई, तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा वो क्या देखा तुमने, वो क्या था, है? इस तरह मैं उनकी परीक्षा लेती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ कि वो लोग क्या देखते हैं। भाई मेरी तो आंखें नहीं है, तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम बताओ क्या देखा। तो हाल ही में, यानी अभी अभी कुछ समय की बात है, कुछ दिनों पहले मेरी एक मित्र, मेरी जो सहेली, मेरी मित्र है, वह जंगल में भ्रमण के लिए गई थी, सैर करने के लिए गई थी, वहां पर मनोरंजन करने के लिए गई थी।
और वह फिर वहां से घूमकर वापस लौटी। तो मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? मुझे बताओ ना, आपकी तो आंखें हैं, आप घूमकर आई है जंगल में, तो आपने वहां उस जंगल में क्या क्या खास चीज देखी? आप वर्णन करो, मुझे बताओ कि आपकी यात्रा कैसी रही। तो उनके मित्र ने जवाब क्या दिया, कुछ खास तो नहीं, नहीं कुछ खास नहीं देखा, केवल घूम कर आ गए हम तो। उनका ऐसा जवाब था कि कुछ खास नहीं देखा जी। मुझे बहुत आश्चर्य तो नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ कि कोई बात नहीं है कि है कुछ नहीं देखा है तो फिर गई किस लिए थी, ऐसा कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाई अब तू अंधी है, तूने कुछ देखा ही नहीं, अब कैसे समझाएं? तो क्या कहकर टाल देते हैं कि बस कुछ नहीं देखा, कोई खास चीज नहीं थी, ऐसा कहकर टाल देते हैं। तो ऐसा ही जवाब मेरे मित्र ने भी दिया। तो इससे मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर लोग मुझे ऐसा ही जवाब देते हैं, हर आदमी मुझे ऐसा ही जवाब देता है, कोई खास चीज नहीं थी, कोई खास नहीं देखा हमने तो। और कुछ देखा होता तो बताए ना, है कि वहां पर हमने शेर देखा, तो तुम कहोगे शेर कैसा होता है, क्या होता है? क्योंकि देखा नहीं उसने, उसकी तो आंखें नहीं थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं, वो देखे हुए होते हैं पहले से ही सब चीजें, तो वो उस चीज पर गौर नहीं करते हैं। क्योंकि जो जिनकी आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं, उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं करते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियों खोजती हूँ। जब इसकी मित्र ने जवाब दिया कि नहीं कोई खास चीज नहीं देखी, कुछ खास नहीं देखा, तो ये सोचने लगी कि क्या बात है, कुछ वहां घूमकर भी आई है कि भला ये कैसे संभव है कि जो कोई जंगल में घूमने भी, अरे जाते हैं किस लिए घूमने? कुछ नई चीजें देखेंगे, इसीलिए तो घूमने जाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि वो जंगल में घंटा भर भी घूम कर आई और कोई विशेष चीज देखी ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, अरे भाई मैं अंधी हूं, लेकिन फिर भी मुझे सैकड़ों रोचक यानी दिलचस्प ऐसी चीजें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। और ये कह रही है कि मैंने कोई खास चीज नहीं देखी। तो क्या तू अंधी थोड़ी थी भाई, अंधी तो मैं थी। तू तो गई थी ना घूमने, तो बताना क्या क्या देखा। जो जिन लोगों की आंखें होती है ना वो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वह उस पर गौर नहीं करते, क्योंकि हमेशा से देखते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें देखते आ रहे हैं, तो उस पर गौर नहीं करते। लेकिन ये संभव नहीं है कि जो घंटा भर जंगल में घूम कर आए और उसे कुछ देखा ना हो। तो मैं अंधी हूं, लेकिन मैं भी ऐसी कई सारी चीजें हैं, सैकड़ों चीजें हैं जिन्हें मैं छू छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल यानी छिलका, भोजपत्र का जो पेड़ है उसकी चिकनी छाल में स्पर्श से ऐसे हाथ से स्पर्श करके ऐसे पेड़ पे और पहचान लेती हूँ कि अरे ये तो भोजपत्र है। ये किसका पेड़ है? भोजपत्र का पेड़। इसकी तो छाल ही, इसका छिलका ही बड़ा चिकना है, ये तो भोजपत्र का पेड़ है। लोग कहते हैं उसकी छाल चिकनी होती है, तो मैं इसे छूकर ही पहचान लेती हूँ। और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। और चीड़ का पेड़, अगर कहीं किसी पेड़ को मैंने छुआ और उसकी छाल, उसका छिलका बड़ा खुरदरा है, तो मैं पहचान लेती हूँ कि ये क्या है? ये चीड़ का वृक्ष है, ये चीड़ का पेड़ है। मेरी आंखें नहीं है, लेकिन मैं स्पर्श से पहचान लेती हूँ, उन्हें छूकर पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो मैं टहनियों में नई नई कलियां खोजती हूँ। जब पेड़ों में नई नई कलियां, नई नई कोंपलें फूटती है, तो मैं जान लेती हूँ कि अरे ये वसंत का आगमन हो गया है। क्योंकि इन पेड़ों में क्या हो गई है? नई नई कलियां खिल रही है, छोटे छोटे पत्ते इनमें फूट रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ? पहचान लेती हूँ। किससे? स्पर्श से। ओ ये पत्ती छोटी सी है, उसे पकड़कर देखती हूँ कि ये पत्ती छोटी सी है, तो ये अभी निकली है। इसका मतलब क्या हुआ कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया। जब मेरी आंखें नहीं है फिर भी मैं इतनी सारी चीजें देख लेती हूँ, पहचान लेती हूँ, समझती हूँ। तो फिर आंखों वालों ने क्या खास किया? वो कहते हैं कुछ खास नहीं है, कुछ तो खास होना चाहिए आपके लिए। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस
करती हूँ, आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का क्षमा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। हेलन केलर लिखती है कि मुझे फूलों की पंखुड़ियों, जो फूल है, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, खिले हुए फूल है, उनका मखमली यानी कोमल सतह यानी परत, उनकी मखमली परत, इनकी कोमल कोमल परत मैं छूकर देखती हूँ और उसकी जो घुमावदार बनावट होती है, गोल गोल फूल है, घूम रही है परत, ऐसे घूम घूम कर जा रही है। ओ अंदर देखो कितनी कोमल यह फूल की परत है। तो उसे छूकर मैं उसकी बनावट देखो, कैसी बनावट है इसकी, अजीब बनावट है, ऐसे गोल गोल फूल है, इसके अंदर और कलियां निकल रही है, पत्ते निकल रहे हैं इसकी, ये कितना गजब की बनावट है इसकी। तो उसकी बनावट को देखकर अपार आनंद मिलता है। मैं आनंद महसूस करती हूँ कि प्रकृति ने कैसा क्या क्या सुंदर चीजें बनाई है, लेकिन मेरी आंखें छीन ली, मैं देख नहीं सकती, केवल महसूस कर सकती हूँ छूकर, स्पर्श से। और इस दौरान उसी समय मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। देखो प्रकृति कितनी जादूगर है, कैसी कैसी चीजें बनाती है। देखो फूल कैसा बनाया है, अलग अलग फूल, किस प्रकार का फूल, कैसे गजब गजब का गोल गोल बनावट का फूल, जिसमें कोमल कोमल, जिसकी पंखुड़ियाँ कितनी कोमल है। तो उसके जादू का एहसास होता है कि प्रकृति कितनी जादूगर है, कितनी अजीब अजीब चीज़ें ये बनाती है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ और कभी कभी जब मेरा नसीब, मेरी किस्मत अच्छी होती है ना, तो जब मैं टहनी को छूती हूँ, मुझे दिखाई तो नहीं देता पर टहनी पकड़ कर मैं छूती हूँ, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। किसी टहनी को मैं पकड़ती हूँ, पत्तियों को पकड़ती हूँ, जब मेरी किस्मत अच्छी होती है तो वहाँ मुझे कोई चिड़िया चहकती मिल जाती है। चिड़िया ही बैठी रहती है पेड़ पर, हेलन केलर को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जैसे ही वो जाती है, पेड़ की टहनी पकड़ी, पेड़ को पकड़ा, तो वहाँ क्या होती है, मुझे चिड़िया की आवाज़ सुनने को मिल जाती है, कानों में गूंजने लगती है, चिड़िया चहचहा रही है, उसकी आवाज़ को मैं सुनती हूँ। और कभी कभी अपने अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। कभी कभी मैं झरने पे के वहाँ बैठती हूँ तो उसमें पानी में ऐसे हाथ डालती हूँ तो वो पानी ऊपर से गिर रहा होता है, मेरे हाथ के बीच में से पानी निकल रहा है, उंगलियों के बीच में से पानी निकल रहा है। तो उस बहते हुए पानी को महसूस करती हूँ, ओहो देखो कितना ठंडा पानी है। हाथ ऐसे करती है पानी के बीच में, ये देखो पानी के बीच में वो हाथ करती है, तो क्या आनंद महसूस होता है, मुझे बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। मुझे चीड़ की फैली हुई पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कालीन एक गलीचा, बिछाने का जो गलीचा होता है, महंगे महंगे गलीचे, महंगे महंगे कालीन, उन पर बैठना वो कृत्रिम है, वो कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए। लेकिन ये चीजें, चीड़ की फैली हुई पत्तियां, घास के मैदान, ये प्रकृति की जादूगरी है, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इन महंगे कालीनों से भी अधिक अच्छे लगते हैं। बदलते हुए मौसम का क्षमा यानी सुंदर दृश्य, बदलते हुए मौसम का कितना गजब का नज़ारा होता है, मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। जब कभी वसंत आता है, शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ये जो मौसम बदलता रहता है, इसके साथ में मुझे एहसास भी तो होता है ना, कभी फूल खिल रहे हैं तो उसकी सुगंध मैं महसूस करती हूँ। इसका ठंड धीरे धीरे जब वो मौसम ठंड शुरू होती है, शरद ऋतु शुरू होती है, तो वो मौसम कैसा होता है आनंददायक, उसे मैं महसूस करती हूँ और मेरा जीवन में खुशियाँ भर जाता है। मैं बड़ा आनंदित महसूस करती हूँ। इन सब चीज़ों को मैं केवल महसूस करके ही आनंद प्राप्त कर लेती हूँ। कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी आदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। हेलन केलर लिखती है कि कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, यानी आतुर हो उठता है, व्याकुल हो जाता है कि जो चीज़ें मैं छूकर महसूस करती हूँ
जो चीजें छूकर महसूस करती हूँ, इन चीजों को मैं देखूं, मेरा मन मचल उठता है, व्याकुल हो जाता है कि मैं इन चीजों को देखूं। मेरी आंखें होती तो मैं देखती, केवल छूकर ही तो मैं आनंदित महसूस हो जाती हूँ, छूकर ही मुझे इतना मजा आ जाता है, इतना आनंद आ जाता है। तो इन चीजों को देखने के लिए मेरा मन तड़प उठता है, आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ केवल छूने से ही इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मोहित ही हो जाएगा। भाई केवल छूने से ही मुझे इतना आनंद महसूस होता है। ओहो देखो, झरने का पानी मेरे हाथ से गिरकर जा रहा है, अरे ये झरना मैं देख पाती। ये देखो फूल कैसा, अरे कोमल कोमल फूल है, इस फूल की बनावट, इस फूल का रंग मैं देख पाती, केवल मैं तो छूकर ही तो इसकी बनावट का एहसास करती हूं। तो अगर मैं इन्हें देख लूं तो कितना मजा आए। केवल छूने से ही इतना मजा आ जाता है तो देखने से कितना मजा आएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं, जिन लोगों के पास, जो अंधे नहीं है, मैं तो अंधी हूं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। वे इतना गौर नहीं करते, वो केवल देखते हो, हमने फूल देखा, फूल देखकर ओहो वाह ठीक है, फूल ठीक है, अच्छा फूल है। लेकिन जिनकी आंखें नहीं है वो तो उसकी एक एक चीज को देखना चाहती है अपने मन की आंखों से, उसे छूकर स्पर्श कर महसूस करना चाहती है कि यह कैसा है, इसकी बनावट कैसी होगी। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना यानी अनुभूति को नहीं छूते जिनकी आंखें हैं। ये दुनिया में देखो कितनी, दुनिया, ये प्रकृति कितनी जादूगरी है, इसमें कितनी, ये कैसी जादूगर है, कितनी सुंदर प्रकृति है, ये दुनिया कितनी सुंदर है। तो वे लोग जिनकी आंखें हैं वे केवल उसे ऊपरी तौर से देखते हैं, और जिनकी आंखें नहीं है वे उसे तो बहुत गहराई से देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं है। ये जो दुनिया, इसके अलग अलग सुंदर रंग, इसकी संवेदना, इसकी अनुभूति, उसका एहसास वो करते नहीं है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की भी कदर नहीं करता। उसके पास क्षमता है, वो उसके बारे में चिंतन कर सकता है, जो चीज देख रहा है उसके बारे में चिंतन कर सकता है, उसके पास क्षमता है, वो उसका अनुमान कर सकता है, वो उसकी अनुभूति कर सकता है, एहसास कर सकता है। लेकिन करता क्या है, केवल देखकर निकल जाता है। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। जो है उसकी कोई महत्व नहीं है उसका, लेकिन जो नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो उस चीज जो है वह उसका सुख नहीं उठा पाता है। जो चीजें हैं, कितना सुंदर बगीचा है, लेकिन मेरे पास बंगला नहीं है, मन में चिंता ये चल रही है, अरे कितना सुंदर दृश्य ये तो देख। वो झरने पर गया वहां पर घूमने, और लेकिन मन में क्या चल रहा है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। जो चीज है उसका आनंद नहीं उठा पाता वह, और वह किस में लगा हुआ है, जो चीज उसके पास नहीं है वह हमेशा उसकी आस लगाए रखता है कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो चीज हो जाए। जो नहीं है उसकी आशा में है, जो है उसका आनंद नहीं उठा पाता। जो देख रहा है, जो नहीं है उसके पास, जो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं, उसकी आश है, लेकिन जो है उसका वह कोई महत्व नहीं समझता, उसका आनंद नहीं उठाता। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। जिनके पास आंखें नहीं है उनके लिए आंखें बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जिनके पास दृष्टि है, जिनको दृष्टि का आशीर्वाद मिला है, दृष्टि यानी नजर, आंखें, जिनको भगवान ने आंखें दी है, वे लोग उन आंखों को साधारण सी चीज समझते हैं। वो उस नजर को साधारण सी चीज समझते हैं, वो समझते हैं देखने को मिली है। भाई देखने को नहीं, देखकर चिंतन करने को मिली है, देखकर उस चीज का एहसास करने को मिली है। वो केवल उसे साधारण सी चीज समझते हैं, किसको, दृष्टि को, नजर को। जबकि यह इस नियामत यानी ईश्वर की देन से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ये कितनी दुख की बात है कि जिन लोगों के पास नजर है वह उस नजर का महत्व नहीं समझते। जिन लोगों के पास आंखें हैं वो उन आंखों का महत्व नहीं समझते। वो केवल साधारण सी चीज समझते हैं, उसे छोटी सी चीज समझते हैं। लेकिन जिनके पास आंखें नहीं है वो क्या सोचते होंगे कि मुझे ये चीज दिखाई देती तो कितना आनंद आता। जबकि ये जो ईश्वर की देन है, ये आंखें, ये नजर, ये ईश्वर की देन है। इस नजर से, इन आंखों से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा जा सकता है। इन आंखों से देखकर आनंद उठाया जा सकता है। इन आंखों से देखकर ये ईश्वर की देन है। इस ईश्वर की देन का लाभ उठाकर हम किसी चीज को देखकर उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, इस जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, इस
इंद्रधनुष के समान रंगीन किया जा सकता है, आनंदित किया जा सकता है। लेकिन जिनके पास आंखें नहीं है वो कैसे करें? हेलेन केलर अंधी थी तो वह चाहते थे कि मैं ये चीजें देखूं। जो लोग आंखें हैं वो देखते हैं, लेकिन मैं देख नहीं पाती हूँ कि काश मैं भी देख पाती। अब समय है आज के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, जब मित्र ने कहा कुछ खास तो नहीं देखा, यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? इसका कारण आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, लेखिका स्पर्श के द्वारा किन किन चीजों का अनुभव कर लेती है? लेखिका स्पर्श यानी छूकर किन किन चीजों का अनुभव, एहसास कर लेती है?